equivalence of magnetic dipole and current carrying loop. Equivalence of magnetic dipole and current carrying loop. मैग्नेटिक डाइपोल और करंट कैरिंग लूप एक दूसरे के इक्विवेलेंट होते हैं. कैसे इक्विवेलेंट होते हैं? और यहीं से हम करंट कैरिंग लूप के लिए एक नई नई फिजिकल क्वांटिटी निकाल कर लाएंगे, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. इससे पहले हम एक फॉर्मूला याद करते हैं अपना इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का. एक फॉर्मूला था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³. ये था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड. यहाँ पी वेक्टर आप में से किसी को याद है क्या था पी वेक्टर? पी वेक्टर डाइपोल मूवमेंट. डाइपोल मूवमेंट. ओके, ये पी वेक्टर था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. MOMENT, मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. ठीक है. ठीक वैसे ही, ठीक ऐसे ही इस, हालांकि इसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है. मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड magnetic field due to a magnetic dipole on axial line, on axial line. ये है आपका B वेक्टर इक्वल्स म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2m वेक्टर बाय r³ टेस्ला. तो सिंपल सी बात है, यहाँ P वेक्टर क्या था? इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. यहाँ M वेक्टर क्या होना है? M वेक्टर क्या होना है? बोलिए. मैग्नेटिक डाइपोल. सर मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट. बिल्कुल सही. हेयर M वेक्टर है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट. मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल. करेक्ट. अब हम इसे रिजेंबल करते हैं, कंपेयर करते हैं लूप से. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लूप. दिस इज ए लूप, दिस इज ए लूप of radius capital R. This is capital R, radius capital R. This is the axis of loop. This is the axis of loop. ठीक है. At large distance where R is much larger than capital R, magnetic field at point P. Magnetic field at point P. अभी अभी हमने फॉर्मूला लिखा है. Magnetic field due to a current carrying loop. Current carrying loop. ये अभी अभी हमने लिखा एट लार्ज डिस्टेंस. क्या? एट लार्ज डिस्टेंस. कितना फाइंड किया था? याद कीजिए, याद कीजिए. म्यू नॉट, बोलो. म्यू नॉट r² बाय म्यू नॉट I r² बाय 2 2 2r³. अब इसको थोड़ा सा हम मॉडिफाई कर लेते हैं. थोड़ा सा हम इसे मॉडिफाई कर लेते हैं. कैसे मॉडिफाई करें इसे? इस पूरे इक्वेशन को, इस पूरी इक्वेशन को, ये OP कैप था यहाँ टेस्ला, इस पूरी इक्वेशन को हमने यहाँ से कंपेयर करना. म्यू नॉट अपॉन 4 पाई लेकर आना. तो मैं पहले तो ले लूँ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई.
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई ले लूँ, तो यहाँ से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ठीक है। तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 पाई से मल्टीप्लाई करा डिनोमिनेटर में, 2 पाई से ही मुझे मल्टीप्लाई कर देना है, किससे? 2 पाई से ही मल्टीप्लाई कर देना है मुझे, किससे? ऊपर न्यूमरेटर में। 2 पाई से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 पाई हो गया, 2 पाई से ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, आई स्क्वायर मैंने यहाँ ले लिया इसके साथ में, ठीक है। और ये हो गया आपका आई, और अपॉन में क्या बचा? अपॉन में बचा आर क्यूब। ये मैंने बी वेक्टर का केवल केवल मैग्नीट्यूड लिया है, मैग्नीट्यूड लिया है। अच्छा, यहाँ से अगर हम देखें तो ये 2 पाई आर स्क्वायर, सॉरी सॉरी, टू टू तो मैं बाहर निकाल दूँ, टू अलग निकालूंगा, पाई आर स्क्वायर बन जाएगा एरिया ऑफ लूप, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ लूप। पाई बन जाएगा यहाँ क्या? पाई आर स्क्वायर बन जाएगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ लूप। तो बी इज इक्वल टू बना म्यू नॉट अपॉन 4 पाई टू ए आई अपॉन आर क्यूब टेस्ला। हेयर ए क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ लूप, पूरे लूप का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। इसी में अब ये तो वन टर्न ऑफ लूप के लिए है। इफ लूप हैज एन टर्न्स, या कैपिटल एन में लिख देता हूँ, टोटल टर्न्स कैपिटल एन, एन टर्न्स, तो जितना भी मैग्नेटिक फील्ड एक टर्न से है उसका एन टाइम्स बन जाएगा। बी इक्वल्स म्यू नॉट बाय 4 पाई टू एन आई ए बाय आर क्यूब टेस्ला। ये आपका फॉर्मूला बन गया पूरा, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? पहले डायरेक्शन भी मैं लिख देता हूँ। डायरेक्शन इसकी होगी अलोंग एक्सिस, चाहे वो पॉजिटिव एक्सिस हो नेगेटिव एक्सिस हो, अलोंग एक्सिस ऑफ लूप, अलोंग एक्सिस ऑफ लूप। तो अब यहाँ इस फॉर्मूले को अगर हम कंपेयर करें, इसको मैं एक ब्रैकेट में ले लेता हूँ, किससे कंपेयर करें? कंपेयरिंग विद द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल। कंपेयरिंग विद, इसमें एक काम करता हूं मैं, डायरेक्शन अलोंग एक्सिस ऑफ लूप, अलोंग एक्सिस ऑफ लूप ही तो है इसकी डायरेक्शन, अलोंग एक्सिस ऑफ लूप है। या मैं उसको अगर एक्स एक्सिस लिखूं तो फिर इसमें मुझे आई कैप लगाना पड़ेगा। चलो मैं इसको छोड़ देता हूँ, यहाँ से मैं लगा देता हूँ वही अपना क्या, ओपी कैप। ओ से पी की तरफ को थी, कौन कहाँ है? ये पी पॉइंट है हमारा, और ये वाला क्या पॉइंट है? ये ओपी है, ये ओ पॉइंट है। तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ जो भी मैग्नेटिक फील्ड है, इट इज फ्रॉम ओ टू पी, ओपी कैप। और ये वाले जो मैग्नेटिक फील्ड है आपका डाइपोल का मैग्नेटिक फील्ड, मैंने डाइपोल नहीं बनाया कहीं, मैग्नेटिक डाइपोल नहीं बनाया, ये आपका एक मैग्नेट है। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड है, कैसा है? अलोंग साउथ नॉर्थ। यहाँ जो इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एक्ट करता है, कहाँ से कहाँ एक्ट करता है? साउथ से नॉर्थ की तरफ को एक्ट करता है, साउथ से नॉर्थ की तरफ को एक्ट करता है। तो इसलिए हमने यहाँ एम वेक्टर लिखा है इसको। तो यहाँ भी अब क्या आ जाएगा, अगर मैं इसको कंपेयर करने लगूँ, किससे कंपेयर करने लगूँ? थोड़ा सा मैं इसको और मॉडिफाई कर रहा हूँ। बी वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई टू एन, और ये जो आई ए है इसको मैंने वेक्टर क्वांटिटी बना ली है। अभी इसको हम डिफाइन कर लेंगे कि ये क्या है, टेस्ला। अब इसे कंपेयर करा, इससे कंपेयर, ये तो ये किसका है? ये है ड्यू टू लूप, और मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सियल पोजीशन ड्यू टू मैग्नेटिक डाइपोल टू एम वेक्टर बाय आर क्यूब टेस्ला, ये किसका है? ये ड्यू टू है डाइपोल, मैग्नेटिक डाइपोल। ये डाइपोल का मैग्नेटिक फील्ड है। दोनों को हम कंपेयर करें तो पता लग रहा है कि दोनों एक जैसे आ रहे हैं।
दोनों एक जैसे आ रहे हैं। तो सीधी सीधी सी बात है कि आपका करंट कैरिंग लूप या करंट कैरिंग कॉइल भी वैसा ही मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रही है, इंड्यूस कर रही है, जैसा कि मैग्नेटिक डाइपोल इंड्यूस करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी जो करंट कैरिंग कॉइल या करंट कैरिंग लूप है, इट बिहेव एज ए मैग्नेटिक डाइपोल। बस एक थोड़ा सा डिफरेंस है। NIA, the figure NIA represent the magnetic dipole moment of loop। लूप का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट कैसे रिप्रेजेंट होता है? NIA से रिप्रेजेंट होता है। इसकी भी एक ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसकी भी डायरेक्शन निकालेंगे हम। क्लियर है इतनी बात? दोनों को आपने कंपेयर किया। दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग लूप on axial line at large distance. This is the magnetic field due to a magnetic dipole on axial line at large distance from it. The two magnetic fields are very similar to each other, and hence current carrying loop, current carrying coil behave as a magnetic dipole with magnetic dipole moment equals to NIA. Magnetic dipole moment equals to NIA. वो पूरी कहानी नहीं दिख रहा मैं जो आपको बोल रहा हूँ। क्या क्या है कहानी? कंपेयरिंग द टू इक्वेशंस, the magnetic field due to loop and the magnetic field due to magnetic dipole moment are very similar, and hence magnetic current carrying loop or current carrying coil behave as a magnetic dipole, where NIA is the magnetic dipole moment of the loop or coil. So here M vector is equivalent to NIA vector, is equivalent to NIA vector. Hence NIA vector represent what? Magnetic dipole moment of the loop या coil. M equals, यानी for a loop या coil एक ही बात है दोनों। For a loop M vector magnetic dipole moment vector is equals to NIA। और ध्यान से देखना, इसका फॉर्मूला, इसकी यूनिट क्या बनेगी? यूनिट इसकी बनेगी N, नंबर ऑफ टर्न्स। इसकी कोई यूनिट नहीं, I एम्पियर और ये मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है। द डायरेक्शन ऑफ M वेक्टर और NIA vector is given by right hand thumb rule. Right hand thumb rule. The direction of M vector or NIA vector is given by right hand thumb rule. अब ये right hand thumb rule क्या है? Right hand thumb rule क्या है? देखिएगा ध्यान से, कल वाला ही हम आ रहे हैं। कल वाली जो कल शायद कल या परसों हमने डिस्कस की थी, लूप, ये लूप है, इसमें करंट है आपकी एंटी क्लॉकवाइज। करंट कैसी है? एंटी क्लॉकवाइज। दूसरा एक लूप जिसमें हम करंट ड्रॉ कर रहे हैं, कैसी ड्रॉ कर रहे हैं? क्लॉकवाइज करंट ड्रॉ कर रहे हैं। ये क्लॉकवाइज करंट है। ये नहीं नहीं, दोनों मैंने एक जैसी बना दी, सॉरी सॉरी, एंटी क्लॉकवाइज। तो हमने डिस्कस किया था कि ये वाला जो पोल है ये कैसे बिहेव करने लगता है? नॉर्थ पोल। और ये कैसे बिहेव करने लगता है? साउथ पोल बिहेव करने लगता है। ठीक है। तो अब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, राइट हैंड थंब रूल क्या है? अपना राइट हैंड का थंब स्ट्रेच कीजिए और उंगलियां आप लपेट लीजिए। ये राइट हैंड, उंगलियां आप अपने कर्ल कीजिए इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, राइट हैंड का थंब स्ट्रेट रखते हुए।
द डायरेक्शन ऑफ थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस लूप। यहां से आपने उंगलियों को कर्ल किया इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। यहाँ क्या किया आपने, यहाँ उंगलियों को कर्ल किया करंट की डायरेक्शन में ये, देन थंब, थंब कैसा है, इनटू द प्लेन है, दिस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ दिस करंट कैरिंग लूप। ठीक है, तो यहाँ हम उसे मेंशन करते हैं। यहाँ क्या बनता है आपका, देखिए एम वेक्टर, एम वेक्टर कैसा है, अपवर्ड से, ये एम वेक्टर परपेंडिकुलरली व्हाट, आउट ऑफ प्लेन। और यहाँ कैसा है, एम वेक्टर परपेंडिकुलरली इनटू द प्लेन, एम वेक्टर परपेंडिकुलरली इनटू द प्लेन है, यहाँ परपेंडिकुलरली आउट ऑफ प्लेन है। सीधी बात है, लूप के जिस सिरे पर, जिस फेस पर, जिस एंड पर आपको मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन फाइंड करनी, वहां देखिए करंट की डायरेक्शन क्या चल रही है, और उंगलियों को कर्ल कीजिए करंट की डायरेक्शन में, थंब आपका, थंब जो भी होगा, दिस गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, एम वेक्टर परपेंडिकुलरली आउट ऑफ प्लेन, यहाँ पर एम वेक्टर परपेंडिकुलरली इनटू द प्लेन।